एक घर में 3 भाई और एक बहन रहते थे। बड़ा भाई और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था, छोटा भी इंजीनियर बन गया था, मगर मंझला बिल्कुल आवारा था। उन सबकी शादी हो गई थी। बहन को छोड़ दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। उनकी बहन की शादी बहुत अच्छे घराने में हुई थी। उन सबकी शादी को समय हो गया था, मगर मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसकी बहन जब भी मायके आती तो सबसे पहले अपने छोटे भाई और बड़े भैया से ही मिलती थी। मंझले से वो कम ही मिला करती थी, क्योंकि वो उसे कुछ दे तो सकता नहीं था, ना ही वो जल्दी से घर पर मिलता था, क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका, इसीलिए नौकरी कौन देता। घर वालों ने सोचा कि अकेला है, कहीं ये बंटवारे की बात ना निकाले, इसीलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से उसकी शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े ही लगन से काम करने लगा। तो उसके दोस्तों ने मजाक से कहा कि हमारा दोस्त तो शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम हो गया है। तो वो बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, पहले मैं अकेला ही था, तो एक ही पेट था, तो बस अपने हिस्से के लिए ही कमाता था, मगर अब 2 पेट हैं। पहले घर वाले लड़ाई करते थे तो चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक कलंक लगता है। एक पति की संपत्ति उसकी पत्नी का अभिमान होता है, और उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी की शादी मुझसे की होगी, फिर मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, और ऐसे संस्कार तो माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए। दोनों भाई कहते हैं कि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। माँ ने कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन माँ के लाख मना करने पर ये बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पर निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। फिर चंदू अपने भाइयों से बोलता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। तो बहन ने कहा, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। फिर माँ बोली, अरे चंदू, आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं, और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर चंदू चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। फिर चंदू बोलता है, ओहो, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? तो चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोलता है, क्यों जी, क्या मैंने गलत कहा? अपनी सास से लिपटकर चंदू की पत्नी कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू माँ और इतना प्यार करने वाला और इतना ख्याल रखने वाला पति मिला। बस यही शब्द थे जिसने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर
अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, मैं आपको समझ ना सकी। चंदू अपनी बहन को बोलता है कि इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। माँ का चुनाव मैंने इसीलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहां हम सब ने 9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजलिस से गले मिलकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।